सभी को राम राम। कहते हैं कि जिस समय राम और रावण का युद्ध चल रहा था और अनेकानेक रावण के योद्धा मारे जा चुके थे, रावण के मन में भय आया और उसने अपने भाई जो कि पाताल का राजा था और अहिरावण नाम था उसका, उससे अपनी गुहार लगाई, मदद मांगी और कहा कि आप मेरी मदद करिए राम और लक्ष्मण को समाप्त करने के लिए। अहिरावण अत्यंत शक्तिशाली था। वह उसी रात भेष बदलकर सेना में पहुंचा। वह विभीषण के रूप में प्रवेश कर गया, अंदर गया, राम और लक्ष्मण का हरण किया और पाताल लेकर आ गया। सुबह सुबह राम और लक्ष्मण अपने स्थान पर नहीं मिले तो पूरी सेना में हाहाकार मच गया। विभीषण जी तुरंत समझ गए कि यह काम अहिरावण के सिवा किसी का भी नहीं हो सकता है। उन्होंने हनुमान जी को बोला कि आप पाताल जाकर राम और लक्ष्मण को वापस ला सकते हैं। उन्होंने पूरी योजना के अनुसार हनुमान जी को पाताल द्वार पर भेज दिया। हनुमान जी पाताल पहुँचे। द्वार पर उन्हें मकर ध्वज नामक एक राक्षस मिला जो कि वहाँ की रक्षा के लिए था। हनुमान जी का उससे भयंकर युद्ध हुआ। आगे आने समय पर पता चला कि वह तो हनुमान जी के पसीने से ही उत्पन्न हुआ था। युद्ध में उसे परास्त कर आशीर्वाद देकर हनुमान जी आगे बढ़े और अहिरावण जिस स्थान पर था वहाँ पर 5 कोनों में 5 दीप लगे हुए थे और विभीषण जी ने यह समझा कर भेजा था कि इन 5 दीपों को आपको एक फूंक में ही बुझाना है, तभी अहिरावण की मृत्यु होगी। अहिरावण और हनुमान जी का भयंकर युद्ध हुआ और उसके उपरांत फिर भगवान हनुमान जी ने ऐसा रूप धारण किया। उन्होंने अपने 5 मुख, ये पूर्व में उन्होंने हनुमान मुख किया, पश्चिम में गरुण मुख, उत्तर में वाराह मुख, दक्षिण में नरसिंह भगवान का मुख और ऊपर हयग्रीव भगवान का मुख प्रकट हुआ और एक साथ पंचमुखी हनुमान एकदम प्रकट हुए और उन्होंने 5 दीपों को एक साथ बुझा दिया। दीपक के बुझते ही उस मायावी की सारी शक्ति नष्ट हो गई और उसके नष्ट होते ही उन्होंने तुरंत राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाया और वहाँ से उड़कर तुरंत सेना में लंका वापस आ गए। और उनके आने से तुरंत उत्साह आ गया। राम और लक्ष्मण की वापसी से सब मस्त उल्लास और प्रसन्नता का माहौल हो गया। तो देखिए, साहस, बुद्धि और संकल्प से सब कुछ संभव है। जय श्री राम।